दोस्तों जब से टैकिया वाइटिटी ने ये रिवील किया कि थॉर लव एंड थंडर अब तक की सबसे बेस्ट मार्वल मूवी हो सकती है, तब से ऑडियंस यहाँ पे हैरान है कि ऐसा हम लोग को क्या नया देखने को मिलेगा जो कि एंड गेम के लेवल से भी ऊपर का होगा। आखिरकार अभी तक की बेस्ट मार्वल मूवी उसी को कहा जाता है, लेकिन टैकिया वाइटिटी ने कंफर्म कर दिया है कि हो सकता है ये मूवी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थॉर को अपनी नई पावर कैसे मिलती है और जेन फॉस्टर को कैंसर कैसे होता है और बाद में जाके वो ठीक कैसे होगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपकी फेवरेट थॉर मूवी कौन सी है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं जेन फॉस्टर के कैंसर के बारे में। अब दोस्तों हम लोग को जेन फॉस्टर का जो अपीयरेंस है वो तो ना हम लोग को दिखाई दिया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और ना ही एंड गेम में। हाँ, यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड है वो डार्सी आई थी वांडा विजन में, लेकिन उसने भी कोई हिंट नहीं दी कि जेन फॉस्टर को क्या हुआ है, क्योंकि वो कभी थॉर से मिली ही नहीं। अब यहाँ पे थॉर 5 ईयर्स तक डिप्रेशन में था, लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी नहीं है कि जाके देख ले कि जेन कैसी है। हो सकता है जेन फॉस्टर स्नैप का शिकार हुई हो। अब यहाँ पे इसके पीछे भी 2-3 स्टोरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जेन फॉस्टर ने स्नैप को फील किया था, लेकिन वो स्नैप हुई नहीं थी। अब यहाँ पे कहते हैं कुछ लोग और कि जेन, वोंग और बाकी जो विक्टिम्स हैं जैसे कि थंडरबोल्ट रोज तीनों स्नैप का शिकार हुए थे। लेकिन दोस्तों जब थॉर जेन फॉस्टर से मिलेगा तभी वो पूरी सच्चाई बता पाएगी। लेकिन चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर समझते हैं कि उसे कैंसर कैसे होता है। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा दोस्तों थॉर 2 मूवी में, जो कि है थॉर द डार्क वर्ल्ड। आप लोग को पता है कि जो ईथर है यानी कि रियलिटी स्टोन वो कुछ समय के लिए जेन फॉस्टर की बॉडी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से जेन फॉस्टर के पास थोड़ी अजीब सी पावर्स आ गई थी, लेकिन बाद में उसे अलग कर दिया गया। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में जब प्रोफेसर हल्क स्नैप करने वाले थे तो उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स है उसमें से जो रेडिएशन आती है वो है गामा। यानी दोस्तों अगर जेन फॉस्टर इतने समय तक रियलिटी स्टोन से अटैच हुई है जो कि गामा रेडिएशन एमिट कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में कैंसर हो गया होगा। अब वो तो हल्क तो नहीं बन जाएगी, लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो है, इसी कैंसर की वजह से उसको आगे जाके नई पावर्स मिलेगी। अब वो कैसे, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे इसके पीछे हम लोग चलना पड़ेगा अब थॉर 4 मूवी के लिए। आप लोग को पता है अगर यहाँ पे थॉर वापस अर्थ पे आता है तो सिर्फ एक ही रीज़न होगा कि जो द गॉड बुचर है वो अर्थ पे अटैक कर रहा होगा। थॉर जेन से मिलता भी है, उसका कैंसर देखता है, तो ऐसा नहीं कि अचानक वो रोइन किंग थॉर बन जाएगा और सिर्फ जेन फॉस्टर के लिए सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ पे रोइन किंग थॉर बनने के लिए उसके पीछे कई रीज़न लगेंगे जो हम लोग को आगे जाके पता लगेंगे। अगर हम लोग फैन थ्योरी से स्टोरी को स्टार्टिंग के लिए समझे तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे द गॉड बुचर आके यहाँ पे अर्थ के जो पार्ट है जिसमें एसगार्ड बसा है उसको डिस्ट्रॉय करके चला जाता है, और यहाँ पे जब थॉर आके सब देखता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है, और इसी बहाने वो जेन फॉस्टर से मिलने जाता है जहाँ उसे पता चलता है वो कैंसर के स्टेज में है और वो बस खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली रोइन किंग थॉर बनने की जर्नी शुरू होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने थॉर रैग्नारोक मूवी में देखा था, थॉर को 2 बार ओडिन की साइड दिखाई दी थी ओडिन के जाने के बाद। पहली साइड तो ये थी जब थॉर हल्क से फाइट कर रहा था, दूसरी साइड जब थॉर हेला से फाइट कर रहा था। यहाँ पे ओडिन उसे समझाते भी कि उनसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दोस्तों अभी तक थॉर ने अपनी पूरी पावर रिवील नहीं की है। हालांकि हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्जन का थॉर दिखा था, लेकिन अगर टैकिया वाइटिटी कह रहे हैं तो हम लोग को अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन का थॉर है वो थॉर 4 मूवी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर वो काफ़ी डिप्रेस हो जाता है तो उसे फिर से ओडिन साइटिंग दिखाई देती है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें एक ऐसे मिस्टिकल पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर उसे कई रूइन का नॉलेज होगा और वो फाइनली बन जाएगा रोइन किंग थॉर। लेकिन दोस्तों उस पाथ को फॉलो करने के लिए थॉर को कई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा और वो पाथ उसे अकेले फॉलो करना पड़ेगा। यानी मूवी में जब थॉर उस पाथ पे जाएगा तो ना तो उसके साथ कोई एसगार्डियन टीम होगी ना ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग ओडिन की जर्नी की बात करें तो जब वो पाथ को फॉलो करे थे अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए तो उन्होंने अपनी एक आँख सेक्रीफाइस कर दी थी। अब यहाँ पे अगर हम लोग थॉर की बात करें तो थॉर ने तो पहले ही से अपनी एक आँख सेक्रीफाइस कर दी है, या फिर के हेला से फाइट करने के चक्कर में उसकी एक आँख चली गई थी, लेकिन रॉकेट रकून की वजह से उसे एक साइबरनेटिक आई मिल गई है। लेकिन यहाँ पे कॉमिक बुक में क्या हुआ है, जो थॉर था वो तो ओडिन से भी 2 कदम आगे निकला। ओडिन ने जब एक आँख सेक्रीफाइस की तो थॉर ने यहाँ पे अपनी दोनों आँखें सेक्रीफाइस कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है और उसकी जो नॉलेज है वो ओडिन से भी 2 गुना बढ़ गई थी, और इसी वजह से वो किंग थॉर कहलाया था। लेकिन अब देखना यह है कि इस जर्नी में और जो अपनी ओरिजिनल आँखें जो कि ठीक है अभी उसे सेक्रीफाइस करता है कि नहीं, और यहाँ पे साइबरनेटिक आँख को भी हटा देता है, अब जाकर दोस्तों उसको ये नई पावर मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस पावर की वजह से थॉर जो चाहे वो कर सकता है। सबसे पहली बात, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक साथ देख सकता है। उसके बाद वो रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है, यानी दोस्तों एक तरह से उसके पास वांडा मैक्सिमोव जैसी पावर भी आ गई है।
यहाँ पे उसके बाद वो मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो टाइम को भी आगे पीछे कर सकता है, इतना पावरफुल हो जाता है। यानी दोस्तों मैंने एक बार जो रैंकिंग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वांडा को नंबर 1 कर दिया था, लेकिन हो सकता है थॉर 4 मूवी के बाद अब हम लोग को थॉर नंबर 1 पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर ये सब हो जाता है और वो गॉड द गॉड बुचर से फाइट करके जीत भी जाता है, तो सबसे पहला काम वो करेगा यहाँ पे जो एसगार्ड है उसे शिफ्ट कर देगा वापस अपनी जगह, यानी जहाँ पे वो ओरिजिनल लोकेशन थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बीच की जो स्टोरी लाइन है इसमें जेन फॉस्टर थॉर कब बनती है। तो हो सकता है दोस्तों मूवी में आधी जर्नी में थॉर किंग थॉर बन जाता है, अपनी सुपर पावर से, अपनी इंचैंटमेंट की पावर से जो ब्रोकन म्योनेर है उसे रिवाइव करके जेन फॉस्टर को वर्दी बना देता है, ताकि जो उसका कैंसर है वो ख़त्म हो जाए। अब वो इतना तो कर ही सकता है उसके लिए। और यहाँ पे उसे लग रहा होगा कि अगर वो वापस एसगार्ड बसा के अपने घर जा रहा है तो अर्थ को भी एक एवेंजर की ज़रूरत है जो कि बाकी लोग को प्रोटेक्ट करे। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि थॉर अपने वर्जन का एक फीमेल थॉर बना के चला जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि एवेंजर्स एंड गेम में हम लोग ने 3 ओरिजिनल एवेंजर्स को खो दिया है, ब्लैक विडो, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। और अभी जो यंग एवेंजर्स आ रहे हैं वो कम्प्लीटली तैयार नहीं है कोई भी जो ऐसे ईवल सुपर विलन आ रहे हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे थॉर को ये सब करना पड़ा होगा। और यहाँ पर अगर थॉर एसगार्ड शिफ्ट हो जाता है तो हम लोग को फाइनली यहाँ पे देखने को मिलेगा एक अलग वर्जन का उसकी दुनिया। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग गॉड द गॉड बुचर की स्टोरी लाइन समझेंगे तो यहाँ पे एक और लाइन आई थी, लेकिन पता नहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये अप्लाई होगी कि नहीं। कहा तो ये जा रहा था कि गॉड द गॉड बुचर को हराने के लिए 3 वर्जन की थॉर की जरूरत पड़ी थी। पहला यंग थॉर था, दूसरा प्रेजेंट थॉर था और तीसरा किंग थॉर था। जब ये तीनों लोग मिलकर आए थे तब वो किसी तरह, जी हाँ दोस्तों, बड़ी मुश्किल से उस सुपर विलन को हरा पाए थे। यानी वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। सब लोग को लग रहा था कि हेला सबसे स्ट्रांग है क्योंकि थॉर के म्योने ब्रेक कर दी थी। लेकिन दोस्तों गॉड द गॉड बुचर आएगा तो थॉर को ये किंग थॉर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना उसके वो उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि चलो अगर किंग थॉर फाइनली ये सब बन गया है, सब कुछ ठीक भी कर दिया है, तो गैलेक्टस को तो एक हाथ से हरा देगा। नहीं दोस्तों, अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे किंग थॉर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कई लोग से पावर लेवल में थोड़ा कम है। मैं कॉमिक बुक की बात कर रहा हूँ, सिनेमैटिक यूनिवर्स की नहीं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वन अबव ऑल की, और यहाँ पे बहुत से ऐसे बीइंग है जैसे कि गैलेक्टस, यहाँ पे रुइन किंग थॉर इन लोगों को ऐसे आसानी से नहीं हरा सकता है। हाँ, लेकिन अगर उसके पास गॉड द गॉड बुचर की ऑल ब्लैक नक्रासॉर्ड आ गई तो बात कुछ अलग बन जाएगी। और दोस्तों इस वर्जन के थॉर का ना एक बात और इंडिकेट करता है कि हम लोग को आगे जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी देखने को जरूर मिलेगी, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह शायद 2 पार्ट में हम लोग को दिखाया जाए। इसमें हम लोग को किंग थॉर फाइनली यंग एवेंजर्स के साथ गैलेक्टस से फाइट करता हुआ नजर आए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।